ईमानदारी और मेहनत की कहानी। गांव में तो हर तरफ अकाल की स्थिति बन गई थी। खेत सूख चुके थे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। रमेश सोचता है, अब यहाँ ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होगा। काम के लिए किसी दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। वह चलते चलते सोनापुर गांव पहुंच जाता है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं और न ही कोई काम। इधर उधर भटकते हुए वह एक अमीर किसान धनपाल चौधरी के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं रमेश हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख गए हैं और लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो बड़ी कृपा होगी। धनपाल चौधरी उसकी हालत देखकर बोले, अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। मेरे पास एक काम है, पर लगता नहीं तुम कर पाओगे। रमेश तुरंत जवाब देता है, सेठ जी, आप चिंता न करें, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है रमेश, कान खोलकर सुनो। मेरे पास 10 गाय और 10 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मुफ्त मिलेगा। बताओ, कर लोगे? रमेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सेठ जी, यह आसान नहीं है, पर मैं कर लूंगा। बस एक निवेदन है। सेठ जी बोले, हाँ बोलो। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। धनपाल चौधरी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है रमेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। रमेश ने उनका धन्यवाद किया और गौशाला में रहकर काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, गाय भैंसों का गोबर साफ करता, चारा डालता, समय पर पानी पिलाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने रमेश को बुलाकर कहा, रमेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम्हारी देखभाल से गायें स्वस्थ हो गई हैं और दूध की मात्रा भी बढ़ गई है। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 450 रुपये कर रहा हूँ। रमेश ने खुशी से कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे रमेश ने पैसे जमा कर लिए और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर में चैन से सोता। सालों तक वह इसी तरह काम करता रहा। समय के साथ रमेश की जमा पूंजी बढ़ गई, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही थीं। एक दिन रमेश ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, पर मुझे चोरी का डर है। दिन भर मैं आपके साथ काम करता हूं और सिर्फ रात में घर जाता हूं। मुझे बहुत चिंता रहती है। धनपाल चौधरी बोले, रमेश, तुम सही कह रहे हो। ऐसे में तुम्हारे पैसे सुरक्षित रखने का बस एक ही उपाय है, जमींदार के पास रखना। वो ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पहरेदार भी हैं। चोरी का डर नहीं रहेगा।
रमेश ने उसी दिन जाकर जमींदार रघुवीर सिंह से मिलने की ठानी। वह उनके घर गया। दरवाजे पर पहरेदार ने रोका। कौन हो? क्यों आए हो? रमेश ने कहा, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मैं कुछ पैसे सुरक्षित रखने आया हूँ। पहरेदार ने अंदर जाने दिया। रमेश ने विनम्रता से कहा, नमस्ते जमींदार जी, मैं रमेश हूँ। पिछले साल से सेठ धनपाल जी के पास काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं और चोरी की समस्या से डरकर आपके पास रखवाने आया हूँ। रघुवीर सिंह ने पूछा, कितने पैसे हैं? करीब 6,000 रुपए होंगे। जमींदार बोले, ठीक है, मेरी ईमानदारी पर तुम्हें भरोसा है। मैं तुम्हारे पैसे संभाल लूंगा। रमेश ने पैसे सौंप दिए। पर समय बीतता गया। और जब रमेश अपने पैसे वापस मांगने गया तो जमींदार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। कौन रमेश? मेरे पास तो रोज बहुत लोग पैसे रखने आते हैं। कोई कागज है? रमेश रो पड़ा। सेठ जी, मैंने आपको भरोसे से पैसे दिए थे। कृपया मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। जमींदार ने उसके साथ बदसलूकी की और अपने आदमियों से रमेश को पीटने को कहा। घायल रमेश दुखी होकर अपने घर लौट आया। 2 दिन तक वह काम पर नहीं जा सका। तीसरे दिन सेठ धनपाल खुद उसके घर गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रमेश? तुम्हें किसने मारा? रमेश ने सब बताकर कहा, सेठ जी, मैंने मेहनत से पैसे जमा किए थे। जमींदार ने उन्हें हड़प लिया। मुझे बचाइए। सेठ जी को दुख हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने रमेश को एक योजना बताई। अगले दिन उन्होंने एक सूटकेस में नकली पैसे भरकर जमींदार के घर पहुंचकर कहा, मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। यह 50,000 रुपये हैं। आप संभाल लीजिए। जमींदार खुशी से मान गया। तभी रमेश वहां आ पहुंचा। सेठ जी ने कहा, यह रमेश है। मैंने पहचान नहीं पाया था। इसे उसके सारे पैसे वापस दे दो। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश को उसके सारे पैसे लौटा दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसका नुकसान नहीं होता। जो लालच में पड़ता है उसका कभी भला नहीं होता। रमेश ने उनका धन्यवाद किया। उसकी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ने उसे न सिर्फ सम्मान दिलाया, बल्कि उसकी जमा पूंजी भी सुरक्षित रही।